दोस्तों 2020 एक बिल्कुल अलग साल है। इस साल ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसका अंदाजा कभी किसी ने लगाया भी नहीं था। इनको देखकर ऐसा लगता है कि साल 2020 को कुछ ज्यादा ही फुर्सत से लिखा गया है। भूकंप, चक्रवात, टिड्डी दल का हमला, कोरोना महामारी, सब ने मिलकर दुनिया की नाक में दम कर रखा है, या कहीं जीना हराम कर रखा है। अभी इन चीजों से दुनिया उबरी भी नहीं थी कि अब एक नई मुसीबत आ गई है, वो भी इटली में। दरअसल दुनिया में ऐसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जिनसे पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। इस युग में भले ही भूत प्रेत और आत्मा जैसी बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन कई बार आपके आसपास ऐसी जगहें मौजूद होती हैं जिनके भूतिया होने की कहानियां स्थानीय लोग अक्सर सुनाते हैं। आज हम आपको इटली के एक ऐसे ही गांव के बारे में बताने वाले हैं जिसे भूतिया गांव कहा जाता है। इस इलाके में रहने वाले लोग इस गांव को शापित मानते हैं और इसके पीछे की वजह है इस गांव का पानी में डूबा रहना। कई दशकों तक डूबे रहने के बाद एक बार फिर से ये गांव दुनिया के सामने आया है। पानी से बाहर आया इटली का भूतिया गांव। कोरोना की चपेट से उबर रहे इटली में जनजीवन अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है, लेकिन इस बीच वहां की एक झील की चारों तरफ चर्चा हो रही है। ये झील आमतौर पर पानी से लबालब रहती थी, लेकिन इस साल पानी घटने के बाद अब करिश्माई अंदाज में नीचे से एक डूबा हुआ समूचा गांव निकल आया है। गांव भी कोई सामान्य नहीं, बल्कि 13वीं सदी में बसाया गया गांव। बताया जाता है कि इसमें लोहे का काम करने वाले कारीगर रहा करते थे। इस गांव का नाम टस्कन है। झील में अचानक उगाए इस गांव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। जानकारों के मुताबिक करीब 25 साल बाद ये गांव फिर से दिखा है। इटली का ये गांव, जिसे लोग भूतिया गांव भी कहते हैं, वो काफी समय से झील के नीचे था, लेकिन वो अब दोबारा से पुनर्जीवित हो गया है। इस गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी में लोहारों के एक समूह ने की थी, जिसके बाद ये गांव लोहे के उत्पादन के लिए मशहूर हो गया था। लेकिन 1947 में यहाँ एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम बनाया गया, जिसके बाद उस गांव के लोगों को पास के गांव वागली डी सोटो लेकर जाया गया था, जिसके बाद ये सुंदर गांव हमेशा के लिए पानी के नीचे खो गया। दरअसल इस गांव के पास एक कृत्रिम रूप से बगली नाम की झील बनाई गई थी। भले ही गांव पानी के नीचे डूब गया, लेकिन आज भी इस गांव की इमारतें, सिमेट्री, पुल और चर्च सभी अविश्वसनीय रूप से वैसे के वैसे ही हैं। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि इस गांव में बुरी आत्माएं और भूत थे, इसलिए इसे झील बनाकर डुबो दिया गया था। द सन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय जानकारों का कहना है कि इस गांव के नजर आने को अपशगुन भी माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि गांव ज्यादातर वक्त नजर नहीं आता और दशकों में कभी कभार दिखता है, इसलिए लोग इसे भूतिया गांव समझते हैं। दरअसल इस गांव को भूतिया मानने की सबसे बड़ी वजह है सदियां गुजरने के बाद भी इस गांव का वैसी ही हालत में रहना। पानी में डूबे रहने के बाद भी इस गांव की किसी भी इमारत को नुकसान नहीं हुआ है। ये आज भी वैसी ही हैं जैसे ये डूबने के वक्त थी। 1994 में आखिरी बार दिखा था गांव। इटली की मीडिया के मुताबिक फैब्रिक डी क्रेजिंग नाम के बांध में कुछ काम चल रहा है, जिसके चलते झील में पानी कम किया गया है। इटली के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये लेक प्राकृतिक नहीं है, बल्कि बांध बनाने के चलते अस्तित्व में आई है। आसपास के लोग इस गांव से जुड़ी कई कहानियां सुनाते हैं और इसके नजर आने को अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। उनके मुताबिक जब बांध बनाया गया था तो इस गांव को जबरदस्ती खाली करवाया गया था, तभी से ये गांव मनहूस माना जाने लगा। जानकारी के मुताबिक आखिरी बार साल 1994 में झील में पानी कम होने पर यह गांव नजर आने लगा था। शहर के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछली बार जब ये नजर आया था तो देश भर से करीब 10 लाख लोग इसे देखने के लिए आए थे। इस बांध का रखरखाव करने वाली कंपनी एनेल ने फॉक्स न्यूज को बताया कि इस गांव का नजर आना असामान्य बात नहीं है। फिलहाल बांध में कुछ काम चल रहा है और इस साल ये गांव नजर आने लगा है। आने वाले साल में ये और ज्यादा नजर आने लगेगा। वगली दी सोतो शहर के पूर्व महापौर की बेटी लोरेंजा गियोर्गी ने एक फेसबुक पोस्ट में दावा किया है कि अगले साल झील को खाली कर दिया जाएगा। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि मैं आपको सूचित करती हूँ कि कुछ स्रोतों से मुझे पता चला है कि अगले साल 2021 में झील वागली को खाली कर दिया जाएगा। आखिरी बार इसे 1994 में खाली किया गया था, जब मेरे पिता महापौर थे और उनकी कोशिशों के कारण देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों का स्वागत किया गया था।
CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये गांव अब तक सिर्फ 4 बार पानी के बाहर आया है। 1958, 1974, 1983 और 1994 में। दूसरे शब्दों में कहें तो सिर्फ 4 बार इस पूरे इलाके से पानी को बाहर निकाला गया है और हर बार बांध की मरम्मत की वजह से पानी कम हुआ है। फिलहाल तो कोरोना काल में इटली के लोग इसे एक नई मुसीबत ही मान रहे हैं। उनको लगता है कि शायद उनके देश पर फिर से कोई नई मुसीबत आने वाली है।